इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन का शक्तिशाली ऑडियो बुक समरी टीचर एंड कोच संतोष कुमार। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों लोग बिना सोचे समझे कोई चीज खरीद लेते हैं? क्यों हम किसी सेल्समैन की बातों में आकर हाँ कर देते हैं जबकि हमने तय किया था कि ना कहेंगे? क्यों कुछ लोग दूसरों को आसानी से प्रभावित कर लेते हैं जबकि बाकी लोग अपनी बात मनवाने में संघर्ष करते हैं? दोस्तों, आपकी सोच, आपके निर्णय और यहाँ तक कि आपकी जिंदगी की दिशा, इन सब पर प्रभाव डालने वाले मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का रहस्य छिपा है इस महान किताब में इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन। इसे लिखा है मशहूर मनोवैज्ञानिक डॉ. रॉबर्ट सियाल्दिनी ने, जिन्होंने 35 साल तक यह रिसर्च की कि लोग कैसे और क्यों प्रभावित होते हैं। यह कोई आम किताब नहीं है, यह दुनिया के सबसे शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक हथियारों की गाइडबुक है। बिजनेस टाइकून्स, सेल्स गुरु, मार्केटिंग एक्सपर्ट्स और दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं ने इस किताब में दिए गए 6 अमोघ मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग करके अपनी सफलता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। और यही रहस्य आज हम इस ऑडियो बुक में आपके सामने खोलने जा रहे हैं। क्या आप भी चाहते हैं कि लोग आपकी बात को ध्यान से सुनें, आपकी सलाह मानें, आपके विचारों से सहमत हों और आप जो कहें वही करें? क्या आप बिजनेस, मार्केटिंग, सेल्स या फिर अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रभावशाली बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो यह ऑडियो बुक आपके लिए है। आज हम सीखेंगे कौन से 6 अचूक सिद्धांत हैं जो हर इंसान को बिना एहसास कराए प्रभावित कर सकते हैं। ब्रांड्स, बिजनेस और नेता इन सिद्धांतों का कैसे उपयोग करते हैं। आप कैसे अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इस साइकोलॉजी का लाभ उठा सकते हैं। याद रखिए, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो दूसरों के प्रभाव में आ जाते हैं और दूसरे वो जो खुद प्रभावशाली बन जाते हैं। तो क्या आप तैयार हैं प्रभावशाली बनने के लिए? चलिए शुरुआत करते हैं इस क्रांतिकारी किताब की सम्मोहक यात्रा की। इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन किताब में 8 अध्याय और कुल 3 मुख्य भाग होते हैं। भाग 1, इंट्रोडक्शन। चैप्टर 1, वेपन्स ऑफ इन्फ्लुएंस, प्रभाव डालने के हथियार। भाग 2, द 6 प्रिंसिपल्स ऑफ इन्फ्लुएंस, 6 प्रभावशाली सिद्धांत। चैप्टर 2, रेसिप्रोसिटी, पारस्परिकता। चैप्टर 3, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी, प्रतिबद्धता और स्थिरता। चैप्टर 4, सोशल प्रूफ, सामाजिक प्रमाण। चैप्टर 5, लाइकिंग, पसंद। चैप्टर 6, ऑथोरिटी, प्राधिकरण। चैप्टर 7, स्केर्सिटी, कमी या दुर्लभता। भाग 3, कंक्लूजन। चैप्टर 8, इंस्टेंट इन्फ्लुएंस, प्रिमिटिव ऑटोमेटिसिटी, तुरंत प्रभाव, आदिम स्वचालन। ये 6 मनोवैज्ञानिक सिद्धांत दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं, ब्रांड्स और बिजनेस टाइकून्स द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। यही कारण है कि यह किताब सेल्स, मार्केटिंग, बिजनेस और लीडरशिप में एक मास्टरपीस मानी जाती है। भाग 1, परिचय। अध्याय 1, प्रभाव डालने के हथियार, वेपन्स ऑफ इन्फ्लुएंस। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई साधारण सा सेल्समैन आपको एक महंगी घड़ी खरीदने के लिए कैसे मना लेता है जबकि आप सिर्फ देखने गए थे? क्यों भीड़ के साथ खड़े लोग अक्सर वही करते हैं जो बाकी कर रहे होते हैं, बिना यह सोचे कि वह सही है या गलत? और क्यों कुछ शब्द, इशारे या स्थितियां हमारे फैसलों को अनजाने में बदल देती हैं? यही हैं प्रभाव डालने के हथियार, वो अदृश्य शक्तियां जो हमारे सोचने से पहले ही हमारे निर्णयों को प्रभावित कर देती हैं। डॉ. रॉबर्ट सियाल्दिनी ने 35 साल की रिसर्च में पाया कि हमारी आत्मनिर्भरता की भावना सिर्फ एक भ्रम है। हकीकत में हम रोजमर्रा के फैसलों में बार बार दूसरों के प्रभाव में आते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या आप खुद को इन प्रभावों से बचा सकते हैं? या आप इन्हीं प्रभावों का इस्तेमाल करके दूसरों को सहमत कराने की कला सीख सकते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि बड़े ब्रांड्स, राजनेता, सेल्स गुरु और विज्ञापन कंपनियां कैसे मनोवैज्ञानिक ट्रिक्स का इस्तेमाल करके आपको हाँ कहने पर मजबूर कर देती हैं?
इस अध्याय में हम उन 6 मनोवैज्ञानिक ट्रिगर्स की शुरुआती झलक देखेंगे जो हमें बिना एहसास कराए हमारे फैसले बदल देते हैं। छोटी छोटी ट्रिगर घटनाएं हमारे पूरे व्यवहार को कैसे बदल देती हैं? कैसे एक सिंपल अनुरोध आपको बड़ी डील साइन करने के लिए मजबूर कर सकता है? हमारे दिमाग के शॉर्टकट्स हमें कैसे धोखा देते हैं? याद रखिए, इस दुनिया में या तो आप दूसरों के प्रभाव में आने वाले हैं या फिर दूसरों को प्रभावित करने वाले बन सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस छिपे हुए खेल को समझने और इसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करने के लिए? आइए शुरुआत करते हैं प्रभाव डालने के हथियारों की रहस्यमय दुनिया में प्रवेश करने की। भाग 2, प्रभाव के 6 शक्तिशाली सिद्धांत। डॉ. रॉबर्ट सियाल्दिनी की यह रिसर्च बताती है कि चाहे आप बिजनेस कर रहे हों, मार्केटिंग, सेल्स या पब्लिक स्पीकिंग, अगर आपको लोगों को प्रभावित करने की कला नहीं आती तो आप पीछे रह जाएंगे। लेकिन अगर आप इन 6 मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को समझ गए तो आप न सिर्फ एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बन जाएंगे, बल्कि आपकी हर बात सुनी जाएगी, मानी जाएगी और दूसरों को एक्शन लेने पर मजबूर कर देगी। फर्स्ट थ्योरम, रेसिप्रोसिटी, पारस्परिकता, देने का जादू जो आपको वापस मिलता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई हमें कोई तोहफा देता है तो हमें बदले में कुछ देने की इच्छा क्यों होती है? या फिर जब कोई हमारे लिए एक छोटा सा काम करता है तो हमें उसकी मदद करने की अनकही जिम्मेदारी क्यों महसूस होती है? यही रेसिप्रोसिटी, पारस्परिकता का सिद्धांत है जिसे डॉ. रॉबर्ट सियाल्दिनी ने दुनिया की सबसे प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक रणनीतियों में से एक बताया है। कैसे काम करता है यह प्रभाव? हमारे दिमाग में यह भावना गहराई से बैठी होती है कि अगर कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हमें भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। यही कारण है कि जब कोई वेटर बिल के साथ एक छोटी सी टॉफी या चॉकलेट देता है तो लोग बड़ी टिप देते हैं। जब कोई बिजनेस मुफ्त में कोई ईबुक या वैल्यूएबल गाइड देता है तो लोग उसके प्रोडक्ट खरीदने को ज्यादा तैयार होते हैं। जब कोई दोस्त हमारी हेल्प करता है तो हम उसकी मदद करने के लिए खुद को जिम्मेदार महसूस करते हैं। यही मनोवैज्ञानिक ट्रिगर मार्केटिंग, सेल्स और बिजनेस की सबसे ताकतवर रणनीतियों में से एक बन जाता है। क्या आपके बिजनेस में यह फॉर्मूला काम करेगा? अगर आप अपने बिजनेस या करियर में रेसिप्रोसिटी का सही इस्तेमाल करना सीख लें तो आप बिना ज्यादा मेहनत के अपने प्रभाव को कई गुना बढ़ा सकते हैं। अब सोचिए, अगर आप अपने कस्टमर्स को मुफ्त में कुछ वैल्यू देते हैं तो क्या वे आपके साथ जुड़ने के लिए ज्यादा तैयार होंगे? अगर आप अपने ऑडियंस को पहले बेहतरीन फ्री कंटेंट देते हैं तो क्या वे आपकी पेड सर्विस लेने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे? अगर आप अपने नेटवर्क में पहले मदद करते हैं तो क्या लोग आपको बिजनेस और करियर में आगे बढ़ाने में सपोर्ट करेंगे? रेसिप्रोसिटी को अपनी स्ट्रैटेजी में कैसे जोड़े? अगर आप एक बिजनेस ओनर, कोच, कंसल्टेंट या क्रिएटर हैं तो आप इस सिद्धांत का इस्तेमाल करके अपनी ग्रोथ को 10x तक बढ़ा सकते हैं। मुफ्त में हाई क्वालिटी वैल्यू दें। फ्री ई बुक, वेबिनार, गाइड। पहले देने वाले बने। रेफरल, हेल्प, इंफॉर्मेशन। लोगों को इमोशनली कनेक्ट करें। पर्सोनलाइज्ड हेल्प, जेन्युइन सपोर्ट। अब सवाल यह है, क्या आप इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करने के लिए तैयार हैं? क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स इस फॉर्मूला को कैसे इस्तेमाल करते हैं? क्या आप अपनी मार्केटिंग और बिजनेस ग्रोथ में इस स्ट्रेटेजी को लागू करके ज्यादा सफलता पा सकते हैं? क्या आप एक ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति बन सकते हैं जिसे लोग इग्नोर न कर सकें? अगर हाँ, तो रेसिप्रोसिटी के जादू को समझें, इसे अपनाएं और अपनी लाइफ और बिजनेस में इसका सही इस्तेमाल करें। थ्योरम -2, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी, प्रतिबद्धता और स्थिरता, सफलता का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बार कोई निर्णय लेने के बाद हम क्यों उसे दोहराते रहते हैं, भले ही वह गलत हो? क्यों लोग एक बार किसी विचार, कंपनी या नेता के प्रति प्रतिबद्ध हो जाने के बाद उसे बदलना पसंद नहीं करते? यही कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जो हमारे जीवन और बिजनेस में गहरा प्रभाव डालता है।
कैसे काम करता है यह प्रभाव? जब कोई व्यक्ति किसी चीज के लिए प्रतिबद्ध हो जाता है तो वह उसे लगातार दोहराने लगता है, क्योंकि हम अपने शब्दों और कार्यों में स्थिरता बनाए रखना चाहते हैं। छोटे कमिटमेंट्स बड़े एक्शंस में बदल जाते हैं। अगर आपने जिम की मेंबरशिप ली तो आप खुद को फिटनेस के लिए कमिटेड महसूस करने लगते हैं। पब्लिक डिक्लेरेशन से हमारी सोच पक्की हो जाती है। जब कोई सोशल मीडिया पर नो शुगर चैलेंज ज्वाइन करता है तो वह दूसरों को दिखाने के लिए उस पर बना रहता है। छोटी हाँ बड़ी हाँ में बदल जाती है। जब कोई ग्राहक पहले छोटे ऑफर को स्वीकार करता है तो वह बड़े ऑफर को भी हाँ कहने की संभावना रखता है। क्या बिजनेस में यह सिद्धांत आपको सफलता दिला सकता है? अगर आप इस सिद्धांत को सही तरह से समझ लें तो आप अपनी ऑडियंस, कस्टमर्स और क्लाइंट्स पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। अब सोचिए, अगर आप अपने कस्टमर्स को पहले एक छोटा कमिटमेंट दिला दें, जैसे फ्री ट्रायल या छोटे पैकेज, तो क्या वे आपके हाई टिकट ऑफर को ज्यादा आसानी से खरीदेंगे? अगर आप लोगों से पब्लिकली कुछ करने का वादा करवा लें, जैसे 30 दिन की सेविंग चैलेंज, तो क्या वे उस पर टिके रहेंगे? अगर आप अपने ऑडियंस को छोटे छोटे एक्शन लेने के लिए प्रेरित करें तो क्या वे आपके ब्रांड से ज्यादा जुड़े रहेंगे? कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी का बिजनेस में सही इस्तेमाल कैसे करें? छोटे कदमों से शुरुआत कराएं। लोगों को पहले छोटी हाँ, स्मॉल यस कहने के लिए प्रेरित करें। पब्लिक कमिटमेंट लें। लोगों को सोशल मीडिया या ग्रुप में अपनी प्रतिबद्धता दिखाने के लिए प्रेरित करें। स्टेप बाय स्टेप एंगेजमेंट बढ़ाएं। छोटे फ्री ट्रायल से शुरुआत कराएं और धीरे धीरे उन्हें बड़े ऑफर्स तक ले जाएं। अब आपका अगला कदम क्या होगा? क्या आप इस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का इस्तेमाल अपने बिजनेस में करके ज्यादा सेल्स और ज्यादा कस्टमर एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं? क्या आप अपने पर्सनल ब्रांड और कंटेंट क्रिएशन में इसे लागू करके ज्यादा लॉयल ऑडियंस बना सकते हैं? क्या आप अपने जीवन में इस सिद्धांत को समझकर ज्यादा सफल और अनुशासित बन सकते हैं? अगर हाँ, तो कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी का यह रहस्य आपको आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। थ्योरम 3, सोशल प्रूफ, सामाजिक प्रमाण जब भीड़ तय करती है कि क्या सही है। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम अक्सर वही चुनते हैं जो बाकी लोग पहले से चुन रहे होते हैं? क्यों कोई नया रेस्तरां तभी हिट होता है जब वहां पहले से भीड़ लगी हो? क्यों लोग वही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुनते हैं जिनमें पहले से लाखों लोग पैसा लगा रहे होते हैं? यही है सोशल प्रूफ, सामाजिक प्रमाण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, जो हमारी सोच, निर्णय और खरीदारी के तरीके को नियंत्रित करता है। कैसे काम करता है यह प्रभाव? हम इंसान अनिश्चितता से बचने के लिए दूसरों की राय और व्यवहार पर निर्भर रहते हैं। लोग वही देखते हैं जो सब देख रहे होते हैं। जब किसी वीडियो पर लाखों व्यूज होते हैं तो नया दर्शक उसे ज्यादा देखने की संभावना रखता है। भीड़ का अनुसरण करने की आदत, जब कोई होटल यह कहता है कि हमारा 90% बिजनेस रेफरल से आता है तो नए ग्राहक इसे ज्यादा भरोसेमंद मानते हैं। रिव्यू और टेस्टिमोनियल्स की ताकत, जब कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट के नीचे हजारों पॉजिटिव रिव्यू देखते हैं तो खरीदने का निर्णय आसान हो जाता है। क्या आप सोशल प्रूफ का इस्तेमाल अपने बिजनेस और ब्रांड में कर सकते हैं? अब सोचिए, अगर आपकी YouTube वीडियो पर हजारों लाइक्स और कमेंट्स हों तो क्या नए दर्शकों को यह ज्यादा आकर्षक लगेगी? अगर आपकी सर्विस के लिए क्लाइंट्स के पॉजिटिव टेस्टिमोनियल्स हों तो क्या नए कस्टमर्स को कन्वर्ट करना आसान होगा? अगर आप अपने बिजनेस के सक्सेस स्टोरीज दिखाएं तो क्या लोगों का भरोसा बढ़ेगा? सोशल प्रूफ को अपने बिजनेस में कैसे लागू करें? केस स्टडीज और सक्सेस स्टोरीज दिखाएं। अपने ब्रांड के बारे में लोगों की राय और अनुभव साझा करें। रिव्यूज और टेस्टिमोनियल्स को हाईलाइट करें। जो भी आपके प्रोडक्ट या सर्विस की तारीफ करे उसे प्रमोट करें। एंगेजमेंट और व्यूअरशिप बढ़ाएं। सोशल मीडिया पर ज्यादा लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स पाने की रणनीति बनाएं। अब सवाल यह है, क्या आप सोशल प्रूफ को अपनी स्ट्रैटेजी में शामिल करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने कंटेंट और बिजनेस को ज्यादा प्रभावशाली और विश्वसनीय बना सकते हैं?
क्या आप अपने ऑडियंस को यह दिखा सकते हैं कि आपका ब्रांड सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है? क्या आप इस मनोवैज्ञानिक ट्रिगर का इस्तेमाल करके ज्यादा सेल्स और ग्रोथ हासिल कर सकते हैं? अगर हाँ, तो सोशल प्रूफ की ताकत को समझें, उसे अपनाएं और अपने बिजनेस और ब्रांड को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। थ्योरम -4। लाइकिंग पसंद लोग उन्हीं से खरीदते हैं जिन्हें वे पसंद करते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम उन्हीं लोगों से प्रभावित होते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं? क्यों कुछ लोग सिर्फ अपनी पर्सनालिटी के दम पर ज्यादा सेल्स कर लेते हैं? क्यों हम जाने अनजाने उन्हीं ब्रांड्स और लोगों पर भरोसा करते हैं जो हमें अपने जैसे लगते हैं? यही है लाइकिंग पसंद का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, जो किसी भी बिजनेस, सेल्स और पर्सनल ब्रांडिंग की रीढ़ है। कैसे काम करता है यह प्रभाव? हम स्वाभाविक रूप से उन्हीं लोगों, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की तरफ आकर्षित होते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं या जो हमारे जैसे होते हैं। समानता का प्रभाव सिमिलैरिटी इफेक्ट, हम उन लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं जिनकी सोच, बैकग्राउंड या रुचियां हमसे मिलती जुलती हैं। अच्छी पर्सनालिटी और आकर्षण, जो लोग आकर्षक, फ्रेंडली और सकारात्मक होते हैं वे दूसरों को तेजी से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। प्रशंसा और तारीफ कॉम्प्लीमेंट्स, अगर कोई हमारी तारीफ करता है या हमें अच्छा महसूस कराता है तो हम उसकी बातों को ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। एसोसिएशन, अगर कोई व्यक्ति किसी प्रसिद्ध व्यक्ति, ब्रांड या अच्छे कारण से जुड़ा है तो हम उसे ज्यादा पसंद करने लगते हैं। क्या आप लाइकिंग का इस्तेमाल अपने बिजनेस और ब्रांड में कर सकते हैं? अब सोचिए, अगर आपके ग्राहक आपको पर्सनली पसंद करने लगें तो क्या वे आपसे ज्यादा खरीदारी करेंगे? अगर आपकी YouTube ऑडियंस को लगे कि आप उनके जैसे हैं तो क्या वे आपकी हर वीडियो को फॉलो करेंगे? अगर आप अपने क्लाइंट्स से जेन्युइन कनेक्शन बनाए रखें तो क्या वे आपकी सर्विस को दूसरों को रिकमेंड करेंगे? लाइकिंग को अपने बिजनेस में कैसे लागू करें? ऑथेंटिक रहें, अपनी ऑडियंस के सामने अपनी असली पर्सनालिटी दिखाएं। कॉमन ग्राउंड बनाएं, अपने ग्राहकों और फॉलोअर्स से जुड़ने के लिए उनके अनुभवों, समस्याओं और इच्छाओं को समझें। पॉजिटिव और फ्रेंडली रहें, लोगों से अच्छे से पेश आएं और उन्हें वैल्यू दें। स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल करें, अपनी यात्रा, संघर्ष और सफलता की कहानियां शेयर करें ताकि लोग आपसे कनेक्ट हो सकें। लोगों की सराहना करें, अपनी ऑडियंस, क्लाइंट्स और टीम के प्रयासों को पहचानें और उन्हें सराहें। अब सवाल यह है, क्या आप लाइकिंग के इस सिद्धांत को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने बिजनेस और पर्सनल ब्रांड को इस तरह से पोजीशन कर सकते हैं कि लोग आपको तुरंत पसंद करें? क्या आप अपने ग्राहकों के साथ ऐसा कनेक्शन बना सकते हैं कि वे सिर्फ आपसे ही खरीदना चाहें? क्या आप अपने कंटेंट, कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन में ऐसा बदलाव कर सकते हैं जिससे आपकी ऑडियंस आपको ज्यादा पसंद करने लगे? अगर हाँ, तो लाइकिंग का यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांत आपकी सेल्स, इन्फ्लुएंस और सक्सेस को एक नए लेवल पर ले जा सकता है। थ्योरम -5। अथॉरिटी प्राधिकरण, जब लोग खुद ब खुद आपकी बात मानने लगें। क्या आपने कभी सोचा है कि डॉक्टर की सलाह को हम बिना सवाल किए क्यों मानते हैं? क्यों लोग किसी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की बात को तुरंत सच मान लेते हैं? और क्यों किसी बड़े ब्रांड या सेलिब्रिटी द्वारा प्रमोट किए गए प्रोडक्ट्स तेजी से बिकते हैं? यही है अथॉरिटी प्राधिकरण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, जो हमें उन लोगों पर भरोसा करने के लिए प्रेरित करता है जिन्हें हम एक्सपर्ट या प्रभावशाली मानते हैं। कैसे काम करता है अथॉरिटी का प्रभाव? हम स्वाभाविक रूप से उन्हीं लोगों की बातों को ज्यादा गंभीरता से लेते हैं जो किसी क्षेत्र में विशेषज्ञता, एक्सपर्टीज या उच्च पदवी, पोजीशन ऑफ पावर रखते हैं। टाइटल और क्रेडेंशियल्स, डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर या किसी बड़े पद पर बैठे लोगों की राय को ज्यादा महत्व दिया जाता है। पोशाक और प्रतीक, अपीयरेंस सिंबल्स, सफेद लैब कोट में डॉक्टर, वर्दी में पुलिस अधिकारी या फॉर्मल सूट में एक बिजनेस लीडर, इनका पहनावा भी उनकी अथॉरिटी को बढ़ाता है। लोकप्रियता और पहचान, रेपुटेशन रिकॉग्निशन,
अगर कोई व्यक्ति किसी प्रतिष्ठित संस्था या बड़े ब्रांड से जुड़ा हो तो उसकी बातों पर ज्यादा भरोसा किया जाता है। क्या आप अथॉरिटी का इस्तेमाल अपने बिजनेस और ब्रांड में कर सकते हैं? अब सोचिए, अगर आप अपने YouTube चैनल को ऐसे पोजीशन करें कि लोग आपको फाइनेंस और बिजनेस का एक्सपर्ट माने, तो क्या आपकी ऑडियंस तेजी से बढ़ेगी? अगर आप अपने कोर्स या बिजनेस में खुद को इंडस्ट्री लीडर के रूप में स्थापित करें, तो क्या लोग आपसे ज्यादा सीखना चाहेंगे? अगर आपकी पर्सनल ब्रांडिंग इतनी मजबूत हो जाए कि लोग आपके नाम से ही प्रभावित हो जाएं, तो क्या यह आपकी सेल्स और प्रभाव को बढ़ा देगा? अथॉरिटी को अपने बिजनेस में कैसे लागू करें? विशेषज्ञता विकसित करें। बिकम एन एक्सपर्ट। जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसमें लगातार सीखें, अनुभव हासिल करें और अपना ज्ञान शेयर करें। प्रामाणिक प्रमाण पत्र और उपलब्धियां दिखाएं। शोकेस योर क्रेडेंशियल्स। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन, अवार्ड या उपलब्धि है तो उसे अपनी ऑडियंस के सामने रखें। बड़ी हस्तियों और ब्रांड्स से जुड़े। एसोसिएट विथ रेप्यूटेबल ब्रांड्स पीपल। अगर आपको किसी बड़े एक्सपर्ट ब्रांड या संस्था से मान्यता मिली है तो इसे अपने प्रोफाइल में जोड़े। प्रभावशाली कंटेंट बनाएं। क्रिएट ऑथोरिटेटिव कंटेंट। अपने वीडियो, ब्लॉग और सोशल मीडिया पोस्ट में ऐसी गहराई और रिसर्च दिखाएं कि लोग आपको एक भरोसेमंद सोर्स मानें। प्रभावशाली दिखें। अपीयर ऑथोरिटेटिव। आपका बोलने का तरीका, आपकी प्रस्तुति और आपका आत्मविश्वास ही आपके प्राधिकरण को मजबूत करता है। अब सवाल यह है, क्या आप अथॉरिटी के इस सिद्धांत को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने बिजनेस और पर्सनल ब्रांड को इस तरह से पोजीशन कर सकते हैं कि लोग आपको तुरंत एक्सपर्ट माने? क्या आप अपनी उपस्थिति और रणनीति को ऐसा बना सकते हैं कि लोग बिना सवाल किए आपकी सलाह को माने? क्या आप अपनी ऑडियंस को यह दिखा सकते हैं कि आप अपने फील्ड में एक भरोसेमंद और प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं? अगर हाँ, तो अथॉरिटी का यह सिद्धांत आपकी सेल्स, इन्फ्लुएंस और सक्सेस को एक नए लेवल पर ले जा सकता है। थ्योरम -6। स्केर्सिटी, कमी या दुर्लभता। जब चीजों की कमी हमारी चाहत बढ़ा देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि सीमित समय के ऑफर्स हमें इतना लुभाते क्यों हैं? क्यों कोई दुर्लभ चीज अचानक लोगों के लिए अनमोल बन जाती है? और क्यों कुछ ब्रांड्स जानबूझकर अपने प्रोडक्ट्स की सप्लाई कम रखते हैं ताकि उनकी डिमांड बढ़ जाए? यही है स्केर्सिटी, कमी या दुर्लभता का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, जो बताता है कि जिस चीज की उपलब्धता कम होती है उसकी इच्छा और मूल्य बढ़ जाता है। स्केर्सिटी का प्रभाव हमारे निर्णयों पर कैसे पड़ता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट, FOMO। जब हमें लगता है कि कोई चीज जल्दी खत्म हो जाएगी तो हम उसे तुरंत खरीदने की कोशिश करते हैं। लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट्स। जब ब्रांड्स सिर्फ 1000 पीस उपलब्ध या एक्सक्लूसिव ऑफर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो लोग जल्दी निर्णय लेते हैं। कंपटीशन साइकोलॉजी। जब किसी चीज की सप्लाई कम होती है तो लोग उसे पाने के लिए एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। क्या आप स्केर्सिटी को अपने बिजनेस और ब्रांड में लागू कर सकते हैं? अब सोचिए, अगर आपकी YouTube ऑडियंस को लगे कि आपकी एक्सक्लूसिव कंटेंट सिर्फ कुछ दिनों के लिए उपलब्ध है, तो क्या वे तुरंत उसे देखने की कोशिश करेंगे? अगर आप अपने कोर्स को लिमिटेड सीट्स के रूप में प्रमोट करें, तो क्या लोग जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएंगे? अगर आप अपने बिजनेस में रेयर और यूनिक प्रोडक्ट्स ऑफर करें, तो क्या उनकी डिमांड बढ़ जाएगी? स्केर्सिटी के इस प्रभाव को अपने बिजनेस में कैसे लागू करें? लिमिटेड टाइम ऑफर्स। सीमित समय के ऑफर्स दें। 24 घंटे के लिए डिस्काउंट, पहले 100 ग्राहकों के लिए विशेष बोनस जैसी रणनीतियां अपनाएं। एक्सक्लूसिव कंटेंट। एक्सक्लूसिव कंटेंट बनाएं, सिर्फ VIP मेंबर्स के लिए, सीमित समय के लिए उपलब्ध जैसी टैगलाइन का उपयोग करें। हाई वैल्यू, लो अवेलेबिलिटी। उच्च मूल्य, कम उपलब्धता, स्पेशल एडिशन, लिमिटेड स्टॉक, रेयर अपॉर्चुनिटी जैसे शब्द आपकी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। साइकोलॉजिकल ट्रिगर। मनोवैज्ञानिक ट्रिगर बनाएं। अपने ग्राहकों को यह एहसास कराएं कि अगर वे अभी निर्णय नहीं लेते तो वे कुछ मूल्यवान खो सकते हैं। अब सोचिए, क्या आप स्केर्सिटी का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आप अपने बिजनेस में ऐसी स्ट्रेटजी अपना सकते हैं कि लोग तुरंत निर्णय लें?
क्या आप अपनी मार्केटिंग को इस तरह डिजाइन कर सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट्स रेयर और वैल्यूएबल लगें? क्या आप अपनी ऑडियंस में ऐसा इमोशनल ट्रिगर पैदा कर सकते हैं कि वे तुरंत एक्शन लें? अगर हाँ, तो स्केर्सिटी का यह सिद्धांत आपकी सेल्स और इन्फ्लुएंस को आसमान तक पहुंचा सकता है। अंतिम शब्द, क्या आप अब दूसरों को प्रभावित करने के लिए तैयार हैं? आज हमने प्रभाव और मनोवैज्ञानिक रणनीतियों की सबसे शक्तिशाली किताब इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएजन के गहरे रहस्यों को समझा। क्या आपको अब यह एहसास हुआ कि आपके रोजमर्रा के फैसले कितने बड़े मनोवैज्ञानिक प्रभावों के अधीन होते हैं? सोचिए, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि कोई सेल्समैन आपको कोई चीज खरीदने के लिए मजबूर कर रहा है, लेकिन आपको यह महसूस भी नहीं हुआ? क्या आपने कभी किसी खास ऑफर को सिर्फ इसलिए स्वीकार कर लिया क्योंकि यह लिमिटेड टाइम ऑफर था? क्या आप अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी में इन सिद्धांतों का उपयोग करके अपनी सेल्स, लीडरशिप और प्रभाव को 10x बढ़ा सकते हैं? अब समय है एक्शन लेने का। इन सवालों के जवाब दीजिए और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। 1. क्या आप पारस्परिकता, रेसिप्रोसिटी का उपयोग करके अपने ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं? 2. क्या आप प्रतिबद्धता और स्थिरता, कमिटमेंट कंसिस्टेंसी के सिद्धांत से अपनी ब्रांड लॉयल्टी बढ़ा सकते हैं? 3. क्या आप सामाजिक प्रमाण, सोशल प्रूफ का सही इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को वायरल बना सकते हैं? 4. क्या आप लाइकिंग, पसंद के माध्यम से अपनी ऑडियंस से एक गहरी कनेक्शन बना सकते हैं? 5. क्या आप अथॉरिटी, प्राधिकरण को स्थापित करके खुद को अपने फील्ड का लीडर बना सकते हैं? 6. क्या आप स्केर्सिटी, कमी या दुर्लभता का सही तरीके से उपयोग करके अपनी सेल्स और ब्रांड वैल्यू को बढ़ा सकते हैं? अगर आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन और बिजनेस में लागू करते हैं, तो आप सिर्फ एक सफल व्यक्ति नहीं, बल्कि एक इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे जो दूसरों के निर्णयों को बदल सकता है। याद रखें, दुनिया उन्हीं की सुनती है जो बोलने का तरीका जानते हैं। अब आपका अगला कदम क्या होगा? भाग 3, निष्कर्ष, इंस्टेंट इन्फ्लुएंस, तुरंत प्रभाव और हमारी स्वचालित प्रतिक्रियाएं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि बिना सोचे समझे ही आपने कोई निर्णय ले लिया? जैसे किसी सेल्समैन की बातों में आकर तुरंत कुछ खरीद लिया, या कोई ऑफर देखकर बिना प्लान के पैसे खर्च कर दिए। यह कोई संयोग नहीं है। यह प्रभाव डालने की कला, इन्फ्लुएंस का असली जादू है। हम में से ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि हम तर्कपूर्ण और सोच समझकर निर्णय लेते हैं, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। रॉबर्ट सियाल्दिनी ने अपनी रिसर्च में यह दिखाया कि हमारी सोच और निर्णय प्रक्रिया अक्सर स्वचालित होती है, यानी हम बिना ज्यादा विचार किए बस एक ट्रिगर के आधार पर एक्शन ले लेते हैं। इसे ही प्रिमिटिव ऑटोमेटिसिटी कहा जाता है। कैसे काम करता है यह इंस्टेंट इन्फ्लुएंस? हमारे दिमाग में कुछ ऐसे शॉर्टकट्स, मेंटल शॉर्टकट्स होते हैं जिनकी वजह से हम तेजी से फैसले लेते हैं। उदाहरण के लिए, क्यों 50% डिस्काउंट का बोर्ड देखते ही हम शॉप में घुस जाते हैं, भले ही हमें वो चीज चाहिए भी न हो? क्यों किसी बड़े बिजनेस गुरु या सेलिब्रिटी की सलाह को हम बिना शक किए मान लेते हैं? क्यों लिमिटेड स्टॉक का बोर्ड देखकर हमें लगता है कि हमें तुरंत खरीदारी करनी चाहिए? हमारा दिमाग इन सभी ट्रिगर्स पर स्वचालित प्रतिक्रिया, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स देता है। और यही कारण है कि मार्केटिंग, सेल्स, पॉलिटिक्स और बिजनेस में इन प्रभावी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि लोग बिना ज्यादा सोचे मनचाहा एक्शन लें। क्या आप इस प्रभाव से बच सकते हैं? अब सवाल यह उठता है, अगर यह प्रभाव इतना शक्तिशाली है, तो क्या इससे बचा जा सकता है? क्या आप जानते हैं कि कैसे कंपनियां आपके दिमाग को पढ़कर आपके निर्णयों को नियंत्रित करती हैं? क्या आप समझते हैं कि कौन से साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स आपको अनजाने में प्रभावित कर रहे हैं? क्या आप इन रणनीतियों को समझकर अपने बिजनेस और लाइफ में प्रभाव बढ़ा सकते हैं? इस किताब का सबसे बड़ा सबक यही है, या तो आप किसी के प्रभाव में रहेंगे या आप दूसरों को प्रभावित करेंगे।
अब यह आप पर निर्भर करता है, आप चाहेंगे कि लोग आपको कंट्रोल करें या आप इस कला में मास्टर बनकर अपने बिजनेस, करियर और लाइफ में सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचें। अब आपका अगला कदम क्या है? अब जब आप जानते हैं कि इन्फ्लुएंस के सिद्धांत कैसे काम करते हैं, तो अगला सवाल यह है, क्या आप इन सिद्धांतों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने बिजनेस में इन तकनीकों को लागू करके ज्यादा सेल्स और ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं? क्या आप अपनी बातचीत और पर्सनल ब्रांडिंग को इतना प्रभावशाली बना सकते हैं कि लोग आपकी बात को अनसुना न कर सकें? क्या आप एक ऐसा व्यक्ति बन सकते हैं जिसकी बातें दूसरों के दिमाग पर गहरी छाप छोड़ दें? अगर हाँ, तो इस किताब का ज्ञान सिर्फ पढ़ने तक सीमित न रखें, इसे अपनाएं, इसे अपने जीवन और बिजनेस में लागू करें और प्रभाव डालने की कला के मास्टर बनें। अंतिम शब्द, क्या आप अब दूसरों को प्रभावित करने के लिए तैयार हैं? आज हमने प्रभाव और मनोवैज्ञानिक रणनीतियों की सबसे शक्तिशाली किताब इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएजन के गहरे रहस्यों को समझा। क्या आपको अब यह एहसास हुआ कि आपके रोजमर्रा के फैसले कितने बड़े मनोवैज्ञानिक प्रभावों के अधीन होते हैं? सोचिए, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि कोई सेल्समैन आपको कोई चीज खरीदने के लिए मजबूर कर रहा है, लेकिन आपको यह महसूस भी नहीं हुआ? क्या आपने कभी किसी खास ऑफर को सिर्फ इसलिए स्वीकार कर लिया क्योंकि यह लिमिटेड टाइम ऑफर था? क्या आप अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी में इन सिद्धांतों का उपयोग करके अपनी सेल्स, लीडरशिप और प्रभाव को 10x बढ़ा सकते हैं? अब समय है एक्शन लेने का। इन सवालों के जवाब दीजिए और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। 1. क्या आप पारस्परिकता, रेसिप्रोसिटी का उपयोग करके अपने ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं? 2. क्या आप प्रतिबद्धता और स्थिरता, कमिटमेंट कंसिस्टेंसी के सिद्धांत से अपनी ब्रांड लॉयल्टी बढ़ा सकते हैं? 3. क्या आप सामाजिक प्रमाण, सोशल प्रूफ का सही इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को वायरल बना सकते हैं? 4. क्या आप लाइकिंग, पसंद के माध्यम से अपनी ऑडियंस से एक गहरी कनेक्शन बना सकते हैं? 5. क्या आप अथॉरिटी, प्राधिकरण को स्थापित करके खुद को अपने फीड का लीडर बना सकते हैं? 6. क्या आप स्केर्सिटी, कमी या दुर्लभता का सही तरीके से उपयोग करके अपनी सेल्स और ब्रांड वैल्यू को बढ़ा सकते हैं? अगर आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन और बिजनेस में लागू करते हैं, तो आप सिर्फ एक सफल व्यक्ति नहीं, बल्कि एक इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे जो दूसरों के निर्णयों को बदल सकता है। अब बारी आपकी है। नीचे कमेंट में बताइए, इस किताब के कौन से सिद्धांत ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभाव बढ़ता है जब हम ज्ञान को फैलाते हैं। अगर आप इसी तरह की और गहरी, प्रेरणादायक और बिजनेस फोकस्ड ऑडियो बुक्स चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। याद रखें, दुनिया उन्हीं की सुनती है जो बोलने का तरीका जानते हैं। अब आपका अगला कदम क्या होगा?